Good morning, students. Today we will continue chapter 2nd of history for class 12th and chapter name is Kings, Farmers and Towns. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध, कि मगध के उत्थान में कौन से कारक उत्तरदायी थे। चलिए देखते हैं। बिटवीन द 6th and 4th century BC, मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। 6ठी से 4th शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभर रहा था। इसके रीज़न क्या रहे हैं, रीज़न देख लेते हैं। पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर लाइक बिम्बिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा। तो बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक इसके थे। बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जो थे इसके काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, जो कि हमेशा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए काम करते रहते थे। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन इनेबल द मगधन टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। उपलब्धता किसकी? आयरन यानी लोहे की उपलब्धता बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, इसीलिए मगध के जो लोग थे वो औजार और हथियार उससे बहुत अच्छी तरह बना लेते थे। अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट इन फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्मी। हाथी की उपलब्धता उन जंगलों में काफ़ी ज़्यादा थी और हाथी जो है उनकी आर्मी में, उनकी सेना में एक महत्वपूर्ण प्लेस रखते थे, एक महत्वपूर्ण पार्ट रखते थे। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। उपजाऊ भूमि के अंदर कृषि संबंधी उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता था। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनिएंट कम्युनिकेशन। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा यातायात का एक सिस्टम बना देती थी, संचार के साधन बना देती थी, जिससे बहुत ही अच्छी तरह से व्यापार और वाणिज्य जो है इस मगध से दूसरे हिस्सों में भी आराम से होता था। लोकेशन ऑफ पाटलिपुत्रा फैसिलिटेट रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग गैंगिस। जो पाटलिपुत्र की स्थिति थी उससे क्या होते थे, संचार के जो रास्ते थे वो काफ़ी अच्छी तरह से गंगा के दूसरे जो पार्ट्स हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे होते थे, यानी कि संचार गंगा के साथ साथ दूसरे जो इलाके हैं उनके साथ भी अच्छे संचार के साधन या संचार हो जाता था। राजगृह द ओल्ड कैपिटल ऑफ मगधा वाज लोकेटेड अमंगस्ट हिल। राजगृह जो कि मगध की पुरानी कैपिटल है या पुरानी राजधानी थी, वो पहाड़ों के बीच में घिरी हुई थी, पहाड़ों के बीच में स्थित थी, जिससे कि वो प्रकृति द्वारा ही क्या थी, सेफ थी, यानी कि प्रकृति के द्वारा ही उसकी पहरेदारी की जाती थी। क्योंकि आपको पता है कि पुराने टाइम में जब भी आक्रमण होते थे और अगर वो राजधानी के किले को जीत लेते थे तो उसके बाद संपूर्ण साम्राज्य जो है वो उन्हीं का हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में जब वो हिल से घिरी हुई है उनकी राजधानी, तो उसके ऊपर हमला करना बहुत ही मुश्किल था और उसके बाद आक्रमण अगर हो भी जाए तो उसको जीतना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता था। यही कारण है कि मगध जो है वो काफ़ी सेफ रहा अपनी इन्हीं नेचुरल लोकेशन के कारण। नेक्स्ट है द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। तो मगध का जो साम्राज्य फैला वो सबसे ज़्यादा मौर्यन एम्पायर यानी कि मौर्य साम्राज्य के समय पर फैला या उसका उत्थान हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 321 ईसा पूर्व इस एम्पायर के संस्थापक थे, हु एक्सटेंड कंट्रोल अप टू अफगानिस्तान। और उनका जो कंट्रोल था, जो उनका साम्राज्य फैला हुआ था वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। हिज ग्रैंडसन अशोक, उनके पोते अशोक जो हैं वो भी काफ़ी फेमस शासक थे जिन्होंने कलिंग को जीता था। नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए कौन से स्रोत या किन स्रोतों की
आवश्यकता हुई या कौन से स्रोतों को इसमें शामिल किया गया। हिस्टोरियन हैव यूज वैरायटी ऑफ सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो जो इतिहासकार थे उन्होंने अलग अलग तरह के स्रोतों को यूज़ किया है मौर्यन साम्राज्य के इतिहास को बताने के लिए। वे इस प्रकार हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंड स्पेशली स्कल्पचर अशोकास इंस्क्रिप्शन। तो जो इतिहासकार हैं उन्होंने मुख्य रूप से जो मूर्तियां थी उस समय की और उसके साथ साथ जो अशोक के अभिलेख थे उनसे मौर्य साम्राज्य के बारे में उन्हें जानने को मिला। लिटरेसी सोर्सेज, जो साहित्य स्रोत थे जैसे कि इंडिका जो कि मैक्सनीज के द्वारा लिखी गई थी, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, उसके साथ साथ बौद्ध, जैन और जो पौराणिक साहित्य था उन पौराणिक साहित्य से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ पता चला। नेक्स्ट इज अशोका धर्म, अशोक का धर्म। अशोक वो पहला रूलर था या पहला शासक था जिसने अपने संदेशों को, जो कि अपने लोगों के लिए उसने वो संदेश दिए थे, उन्हें पत्थर पर खुदवाया। He used the inscription or to proclaim his principle of Dhamma. This include, उसके जो ये अभिलेख थे उसमें धर्म से रिलेटेड काफ़ी प्रिंसिपल थे, यानी कि उसके धर्म से रिलेटेड काफ़ी सारे जो सिद्धांत थे वो लिखे गए, जिसमें शामिल थे रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, बड़ों की आदर करना, बड़ों का आदर करना, जनरसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणास एंड अदर सेक्ट, ब्राह्मणों के और दूसरे ऋषियों के प्रति उदारता दिखाना, काइंडनेस टू स्लेव्स एंड सर्वेंट, दासों के प्रति और नौकरों के प्रति दयालुता रखना, रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन और दूसरे धर्मों के प्रति भी धार्मिक सहनशीलता दिखाना। तो इस तरह अशोक ने अपने धर्म में बहुत सारे प्रिंसिपल्स को रखा जो कि साधारण लोगों के लिए काफ़ी साधारण थे और इनका पालन करना कोई मुश्किल कार्य नहीं था उस समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अशोक धर्म तक अपने आज की स्टडी को किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन अ मेंशन इन द अशोक इंस्क्रिप्शन, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर और उससे अगले पार्ट्स को देखेंगे। यहाँ तक आपको आपके नोट्स को प्रिपेयर करना है और इन्हीं पार्ट्स को रिवाइज करना है। थैंक्स।